ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सतत प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर विषय चल रहा था नास्तिक मत की समीक्षा। और नास्तिक जो भारत के अंदर 3 नास्तिक मत हुए हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। और जैन मत के अंदर भी समीक्षा चल रही थी जैन मत के सिद्धांतों की। जैन मत के विषय में हम पढ़ चुके हैं पूर्वी कक्षा में। आज हम नए विषय पर चर्चा करेंगे जैनों के अनुसार, कि जैनों का मानना यह है कि इस भूलोक यानी पृथ्वी पर 132 चंद्रमा हैं, 132 सूर्य हैं और 492 सूर्य हैं, 492 चंद्रमा है। इस प्रकार का दृष्टांत जो है जैनियों के ग्रंथ प्रकरण रत्नाकर नाम के पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इतने सूर्य किसी पृथ्वी पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या वर्तमान में हमारी जो पृथ्वी है इस पर इतने सूर्य हमको दिखाई देते हैं? क्या इतने चंद्रमा हमको दिखाई देते हैं? तो हम पूरे के पूरे इस विवरण को आज समझेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जो चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही सर्वप्रथम आपको मिल सके, जिससे आप वीडियो को देख सकें। तो वो भी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपने विषय पर आते हैं। ये लिखते हैं कि ऋषि दयानंद ने इनकी समीक्षा की है अपने सत्यात प्रकाश के 12वें समोल्लास के अंदर। तो ऋषि दयानंद का मंतव्य किसी की जो है बुराई या किसी की इस प्रकार से निंदा करना नहीं है। लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो है सभी मतांतरों का खंडन किया है। तो भैया, खंडन ऋषि दयानंद ने गलत का किया है, सही का किसी का भी खंडन नहीं किया है। और ऋषि दयानंद ने सत्य बातों का ही जो है वो मंडन भी किया है, गलतों का, चाहे वो पौराणिकों में हो। अपने घर के ही सर्वप्रथम उन्होंने जो पौराणिक व्यक्ति थे जिनके द्वारा गलत बातों का प्रचार समाज के अंदर कर दिया गया था, उनका खंडन किया। उसके बाद जैन बौद्ध मत को लिया गया, चारवाक मत को लिया गया, क्योंकि यह मत जो हैं ईश्वर को बिल्कुल नकार चुके हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। मुक्ति का अलग सिद्धांत है, सिद्धिशिला नाम के स्थान पर इनकी मुक्ति मानी जाती है। स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते हैं और ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, जीव ही ईश्वर हो जाता है। बौद्ध तो आत्मा को ही नकार देते हैं कि वो आत्मा ही नहीं है, आत्मा तो शरीर के साथ में ही उत्पन्न होती है और ख़त्म हो जाती है। बौद्धों के द्वारा तो आत्मा को भी नकार दिया गया है। लेकिन जैनियों में कुछ थोड़ा जैनियों के अंदर जो है बौद्धों से थोड़ी भिन्नता है। वो आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा को ईश्वर को रूप में स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही जब कैवल्य को प्राप्त करके जो है जैन लोग जो है कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। मोक्ष होने के बाद वे स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। और हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर जो महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं, वही हमारे जिनेंद्र, वही हमारे आराध्य हैं। उनसे अलग कोई भी संसार के अंदर हमारा पूजनीय जो देव है वो नहीं है। और हमारे देवता वही हैं, हमारे वही भगवान हैं, 24 तीर्थंकरी। और इन्हीं को हमें पूजना चाहिए। इनके सिवा जैनियों को किसी की बातें नहीं माननी चाहिए, किसी के मत का ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की बातें चाहे सही हो चाहे गलत हो स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपनी बातें अपने जैन मत के अनुसार, अपने जैन साधुओं की बातें कितनी भी अच्छी हों कितनी भी सही हों उनका ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी सबका त्याग कर देना चाहिए। मोक्ष के अधिकारी स्त्रियां नहीं हैं। तो इस प्रकार का दृष्टांत जो है जैनियों के ग्रंथों के अंदर भरे पड़े हैं। पूरा का पूरा हमने आज, ये लास्ट कक्षा है, इसके अंदर पूरा का पूरा आज हम समाप्त करेंगे इसे पढ़ के कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। इनके हमने काफ़ी दिन हो गए हमको पढ़ते हुए सत्यात प्रकाश के 12वें समोल्लास के अंदर। और सबसे ज़्यादा चर्चा हमने जैन मत के ऊपर, क्योंकि जैन मत के सिद्धांत जो हैं कुछ हटके लिखे हुए हैं। बौद्धों के विषय में इतनी जानकारियाँ नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि उनके तो सीधा सिद्धांत है आत्मा के साथ में ईश्वर। आत्मा, वो ईश्वर को तो नकार ही देते हैं, आत्मा ही उत्पन्न शरीर के साथ में होती है और शरीर के साथ में नष्ट हो जाती है। तो चारवाक के द्वारा एक श्लोक में दिया गया, ऋणम कीर्तम घृतम पीवम यावम जीवम सुखम जीवम ऋणम कीर्तम घृतम पीवम। इस प्रकार का श्लोक जो दिया जाता है, जब तक जो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी क्यों ना पीना पड़े। तो जब तक उनका जो बौद्ध हैं वो कहते हैं कि उनकी मुक्ति का सिद्धांत ये है बौद्धों की,
कि अपने 10 इंद्रियों को ही, द्वादश इंद्रियाँ नहीं, 10 हमारे, 5 हमारे कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन और 1 बुद्धि, इनको ही तृप्त रखना चाहिए। इन्हीं में ही इनको कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। जो भी आवश्यकता इनको पड़ती है उसको ठीक प्रकार से हमको इनका निर्वाह करना चाहिए। उनको एकदम मौजूद उनके लिए कर देना चाहिए। उनका इंद्रियों के वशीभूत, यानी इंद्रियों के वशीभूत होकर ही उनकी मुक्ति बौद्धों की मानी गई है। वो इंद्रिय सुख में ही अपनी मुक्ति मानते हैं बौद्ध लोग जो हैं। लेकिन जैन जो हैं वो कहते हैं कि वे कैवल्य, यानी ये ज्ञान से जो है मुक्ति मानते हैं, ज्ञान प्राप्त कर कर जो है। पर लेकिन ज्ञान से मुक्ति तो है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हम स्वयं जो है ईश्वर हो जाते हैं। संसार का बनाने वाला ईश्वर कोई भी नहीं है। संसार स्वयं बनता है और अपना भी बना हुआ है, और इसका कभी जो है नष्ट नहीं होता है। ये अनादि है, अनादि होने के कारण इसका कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा जो जन्म लेने के बाद में जो कैवल्य को, यानी जैन मत के अनुसार जो जैन हो जाते हैं उनके अनुसार जो है कैवल्य को प्राप्त करके वो सिद्धशिला नाम के स्थान पर मुक्ति भोगते हैं। वहाँ जाकर अपने निजी स्थान, इनके सिद्धशिला नाम का स्थान है, वहाँ पर जाकर रहते हैं। ना जन्म होता है ना मरण होता है। तो ऐसा वैदिक सिद्धांत इसको नकारता है, जैनिक सिद्धांत इसको मानता है कि भाई अलग अलग जितने भी मतांतर संसार के अंदर बने हुए, सबका अपना अपना दृष्टांत है, सबके अपने अपने नियम बना रखे हैं। कोई पौराणिक लोग जो हैं वो स्वर्ग जो है दूसरे लोक में मानते हैं, और नरक भी दूसरे लोक में मानते हैं। नरक वहाँ मानते हो यमपुरी के राजा यमराज के यहाँ पर नरक है, वही सबको जो है नरक आदि योनियों में भेजते हैं। यमपुरी के राजा जो हैं, मुसलमान जो हैं 7वें आसमान पर अपनी मुक्ति मानते हैं। यहूदी और ईसाई जो हैं 4थे आसमान पर मानते हैं अपनी मुक्ति। और शाक्त वाले जो हैं श्रीपुर नाम की जगह है वहाँ पर मानते हैं। और जो वैष्णव है वो बैकुंठ में मानते हैं। कृष्ण के जो पूजक हैं वो गोलोक आदि में मानते हैं। और जो शिव वाले हैं, यानी वैष्णव जो शैव धर्म को मानने वाले हैं, वो यानी कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर अपने मानते हैं, वहाँ पर उनकी मुक्ति का स्थान बताया। तो सबके जितने संप्रदाय हैं, मत हैं, उनके अलग अलग ही दृष्टांत है। सबकी मुक्ति का अलग अलग ही साधन है, अलग अलग ही जगहें हैं उनकी। तो वैदिक सिद्धांत की नज़र में ऐसा कुछ भी निजी स्थान नहीं है। परमपिता परमात्मा के जो ईश्वर का नियम है उसके ना तो अनेकों जो हैं पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से जो दिखाए गए हैं कि भाई इतने जो आसमान आकाश हैं, 4था आकाश है, 7वां आकाश है, सिद्धपुर जगह है, बैकुंठ जगह है, गोलोक जगह है, श्रीपुर जगह है। इस प्रकार का कोई भी स्थान निजी नहीं है। एक ही जो यानी पूरा जो आकाश तुम देखते हो सर्वत्र व्याप्त है। इसी के अंदर जीव जो है मुक्ति में भ्रमण करता है। संसार के अंदर जितने भी जो ब्रह्मांड के अंदर तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह आदि बने हुए हैं, इन सभी जगह जाकर भ्रमण करता है। इनको देखता है, बनते बिगड़ते, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, किस प्रकार से ईश्वर इनको चलाता है, किस प्रकार से जो है जीवों की रक्षा करता है, पालन करता है, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करता है, औषधि आदि की व्यवस्था करता है, जन्म आदि देता है। इस सारे के सारे दृष्टांत को, सूर्य किस प्रकार बनता है, पृथ्वी किस प्रकार बनती है, समुद्र के अंदर जो जल है वो किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से जलों के जो बनने का गुण है वो क्या है, अग्नि किस प्रकार, अग्नि के गुण क्या है, अग्नि किस प्रकार से बनती है, वायु किस प्रकार से बनती है। तो ये बहुत वैज्ञानिक, सूक्ष्म वैज्ञानिक जो एक वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक जो दृष्टांत है, उसकी जाकर ठीक प्रकार से जानकारी जीवात्मा मुक्ति में करता है। वास्तव में कोई निजी स्थान पर जीवात्मा नहीं है, नहीं जाती कि कोई निजी स्थान है वहीं पर जाकर वो सीमित हो जाती है, वहीं उसकी मुक्ति का स्थान है, और उससे अलग जो है मुक्ति का स्थान नहीं है। जैसे और मतांतरों में वैदिक मत के अंदर जो है सारा ब्रह्मांड ही के अंदर गति करती है आत्मा, उसको कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन वो मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना। जो हमारा शरीर है यही हमारे दुखों का कारण है। जब जन्म ही हमारे दुखों का कारण है, जब जन्म ही नहीं होगा तो हमें दुख किस प्रकार से आएंगे। तो जन्म नहीं होना, और इसी को मुक्ति कहा गया है कि जन्म होने के कारण ही हमारे शरीर के साथ में जो है रोग होने उत्पन्न हो जाते हैं, और अनेकों प्रकार से व्याधियाँ हमको घेरनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए जन्म मरण ही से छूट जाना ही मुक्ति है। और जन्म मरण जब नहीं होगा, हमारा जन्म में नहीं आएंगे, तो मृत्यु भी नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। इसीलिए हम जो मुक्ति का समय है वो 31 नील 40 खरब 10 अरब इस तरह का हमारा मुक्ति का जो समय है, इतना मुक्ति का समय वैदिक सिद्धांत मानता है। लेकिन इनके द्वारा जो एक बार मुक्ति में चला जाता है तो वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार का दृष्टांत गलत है। विषय पर लौटते हैं अपने, किस प्रकार से लिखा है। अब जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात 4 लाख कोस का लिखा है, उनमें यह पहला द्वीप कहता है। इसमें 2 चंद्र और सूर्य हैं।
तो भैया जो जम्बू द्वीप है, यानी कि जो हमारा जम्बू द्वीप भरतखंड आर्यवर्त जो हमारी भूमि है, यानी जम्बू द्वीप जो एशिया महाद्वीप जिसको कहा जाता है, इसमें भाई साहब ये इस पर दो तो सूर्य हैं, दो चंद्रमा हैं। ये जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि भाई दो तो सूर्य हैं और दो ही चंद्रमा हैं। वैसे ही लवण समुद्र उसमें उससे दुगने अर्थात 4 गुने चंद्रमा और 4 सूर्य हैं। यानी लवण जो समुद्र है, यानी खारा समुद्र जो है, उसके भैया 4 तो चंद्रमा हैं और 4 ये सूर्य हैं। तो जो समुद्र हैं, यानी कि जो अरे यानी कि जो समुद्र, यानी कि जो जम्बू द्वीप हमारा द्वीप है, जम्बू द्वीप, उसके जो चारों माई समुद्र है, वहाँ पर भैया उस समुद्र में 4 तो चंद्रमा है, 4 ही सूर्य हैं। इस प्रकार से इनके ग्रंथों के अंदर लिखा है। और वैसे ही तथा धाती खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य हैं। धाती खंड 12 सूर्य और 12 चंद्रमा हैं। ऐसे ही 77 और इनको तिगुना करने से 36 होते हैं। इनके साथ 2 जम्बूद्वीप और 4 लवण समुद्र को मिलाकर 42 चंद्रमा और 42 सूर्य कालोदी समुद्र में हैं। तो कालोदी समुद्र में 42 चंद्रमा है, 42 सूर्य है। इस प्रकार का दृष्टांत इनके अंदर लिखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं। तुम्हें नई बातें सीखने को मिल रही हैं इनके अंदर, क्योंकि वैदिक सिद्धांत के अंदर तो भैया भूगोल के ऊपर एक ही चंद्रमा की रोशनी आती है, एक ही सूर्य प्रकाश करता है। लेकिन जैनियों के ग्रंथों के अनुसार 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा हैं और समुद्रों के लिए अलग सूर्य हैं, समुद्र के लिए अलग चंद्रमा हैं, अलग ही उनकी धरती है, अलग ही उनका लोक है। इस प्रकार से लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से लिखा। इनको तिगुना करने से लवण समुद्र को मिलाकर 42 चंद्रमा 42 सूर्य लोक आदि समुद्र में। इसी प्रकार अगले द्वीप और समुद्र में पूर्वोक्त 42 को तिगुना करें तो 126 होते हैं। उनमें धाती खंड के 12 लवण समुद्र के 4 और जम्बू द्वीप के जो 2 इसी रीति से निकाल कर 144 चंद्रमा और 144 सूर्य पुष्कर आदि द्वीप में है। तो जो पुष्कर द्वीप है इनके जो मानते हैं, पुष्कर द्वीप में भैया 144 चंद्रमा है, 144 ही सूर्य हैं। और आगे लिखते हैं जो पुष्कर द्वीप में है, यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है। तो यह वहाँ पर है भैया 144 जो सूर्य 144 चंद्रमा है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहाँ पर इतने सूर्य इतने चंद्रमा है भैया पुष्कर द्वीप में। आगे लिखते हैं स्थिर आगे लिखते हैं वह स्थिर पूर्वोक्त 144 तिगुना करने में 432 और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के 2 चंद्रमा 2 सूर्य 4 लवण समुद्र के 12 धातीखंड के और 42 कालोदी के मिलने से 492 चंद्रमा तथा 492 सूर्य पुष्कर समुद्र में है। तो भैया समुद्र जो है पुष्कर समुद्र भी है इनका। पुष्कर समुद्र के अंदर भैया 492 सूर्य हैं, 492 चंद्रमा हैं। ये सब बातें श्री जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण में बड़ी संगिणी में तथा ज्योति संकरण पयन्या मध्य और चंद्रपंथी तथा सूर्यपंथी प्रमुख जो इनके ग्रंथ हैं सिद्धांत ग्रंथों में इसी प्रकार लिखे थे। इनके ग्रंथ जो हैं जिनके अंदर लिखी हुई हैं, तो पहले तो ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है श्री जिन भद्र गणी क्षमा क्षमण, ये पहला ग्रंथ है। दूसरा है संगयणी और तीसरा है योति संकरणक पयन्ना, चौथा है चंद्रमपंथी, 5वां है सूरमपंथी। इस प्रकार से भैया इनके ग्रंथों के नाम है। उनके अंदर जाकर जिनको शंका है डाउट है वो जाकर उन ग्रंथों के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार की गणना इनके ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। 492 सूर्य और 492 चंद्रमा है। अब भाई साहब एक यहाँ पर देखा जाए इतने सूर्य, तो ये कहते हैं 132 और 132 चंद्रमा, तो 132 सूर्य 132 चंद्रमा एक भूलोक पर है भाई साहब। वो भूमि जो है एक सूर्य जो वर्तमान की भूमि है, एक सूर्य के ताप को ही झेल नहीं पाते। जो गर्मियों का समय आता है लोग त्राहिमाम कर जाते हैं, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, व्याकुल उठते हैं, इतनी उमस भूमि के अंदर हो जाती है, इतना
जो है एक उष्णता भूमि के अंदर से निकलती है। इस प्रकार से अगर भाई साहब एक 492 सूर्य और 492 चंद्रमा जो हैं धरती के ऊपर अपना प्रकाश करने लगे हैं, और सूर्य जो चंद्रमा है इस प्रकार से 492 जो सूर्य हैं जो चंद्रमा है अपना प्रकाश करने लगे, तो भाई साहब ये जो भूमि है यानी कि जम जाएगी, बर्फ़ से भी हार्ड कोई परत इसके ऊपर जम जाएगी, ठोस जो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर अवयव है सारे ठोस पदार्थ में बदल जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। और 492 के जो सूर्य है उनके प्रकाश पड़ने लगे तो भूमि फटकर जो है विनाश उसका हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंदर सारे सूर्य जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं वो सबके सब नष्ट हो जाएंगे, इतना ताप कोई भी नहीं झेल सकता है। लेकिन भैया जो जैनियों के अंदर जो बताए गए हैं, जैनियों के ही कोई अलग पृथ्वी होगी, अलग उनका पुष्कर जो समुद्र है जम्बू द्वीप अलग मानते हैं वो, उसी पर भाई साहब उनके 492 सूर्य हैं, 492 चंद्रमा हैं, वही उनको इतने प्रकार से झेलते होंगे और इतने विशाल उनका शरीर होगा जो इतने शरीर के ताप को सूर्य के ताप को झेल सकते हैं, चंद्रमा के ताप को झेल सकते हैं। वास्तव में सामान्य मनुष्य के तो बस की बात नहीं है, सामान्य मनुष्य तो अग्नि से ही जल जाएगा, झुलस जाता है, थोड़ी सी लपट ही आग की लग जाए उससे ही व्याकुल उठता है मनुष्य। लेकिन भाई साहब ये 492 सूर्य का प्रकाश इनकी पृथ्वी झेलती है और 400 चंद्रमा का प्रकाश भी इनकी जो है पृथ्वी झेलती है। तो वैदिक सिद्धांत तो भाई साहब इसको नकारता है कि हमारे भूलोक यानी हमारे पृथ्वी पर एक ही प्रकाश यानी एक ही सूर्य का प्रकाश आता है, एक ही चंद्रमा जो है हमें वही शीतलता देता है। वास्तव में इससे अलग और सूर्य हैं, उपग्रह बतेरे हैं जो है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन पृथ्वी के आधार पर देखा जाए पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा और हमारा जो प्रकाशमान जो ग्रह है वो सूर्य है, उसी से हमारा जीवन चलता है। संपूर्ण संसार के अंदर मनुष्य हैं, जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, इनका सबकी जो जीवन जो चलाता है वो सूर्य के कारण ही, प्रकाश के कारण जो है जीव जंतु पशु पक्षी आदियाँ के कारण सबके शरीरों को ऊर्जा मिलती है, उनको ताप मिलता है और भोजन की व्यवस्था होती है। जो है संसार के अंदर प्रकृति जो अपने भोजन को पचाने का बनाने का कार्य संश्लेषण की क्रिया जो प्रकृति पर्यावरण के अंदर होती है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही होती है। तो सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के अंदर योगदान है। तो एक ही सूर्य है, इतने सूर्य जो हैं वो जलाकर नष्ट कर देंगे। पृथ्वी तो छोड़ो, पृथ्वी पर मनुष्य तो रहने वाले छोड़ो, पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी के आसपास के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इतने सूर्य भाई साहब, पृथ्वी तो छोड़ो, ब्रह्मांड के जितने भी आधे से ज़्यादा ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे इतने सूर्य। तो इस प्रकार से इनके ग्रंथों के अंदर लिखा है। ऋषि दंत ने बड़ी अच्छी समीक्षा इनकी की है। अब सुनिए, भूगोल खगोल के जानने वाले इस एक भूगोल में एक प्रकार से 492 तो और दूसरे प्रकार असंख्य चंद्र और जैनी लोग मानते हैं। आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि वेद मत अनुयायी। तो ऋषि दंत कहते हैं आपका बड़ा भाग्य है कि आप वेद मत अनुयायी हैं, आप वेदों के सिद्धांत को मानते हैं, वेद पथ पर चलते हैं। सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठीक ठीक भूगोल खगोल विदित हुए हैं। तो ऋषि दंत कहते हैं भाई साहब, जो वैदिक मत को मानने वाले व्यक्ति हैं, वैदिक सिद्धांत में चलने वाले, वैदिक संस्कृति को जानते हैं, मानते हैं, उसको धारण करते हैं, उन्होंने सूर्य सिद्धांत आदि जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर बड़ी जो खगोल विद्या की एक गणना है वो बड़ी सूक्ष्म तरीके से की गई है, बड़ी स्पष्ट तरीके से सूक्ष्म गणना की गई है और अच्छे प्रकार से बताया गया है कि कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है, कब जो है सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है, कब अमावस्या होती है, कब पूर्णमासी होती है। इस प्रकार का सारा दृष्टांत हमको जो सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये गणना सूर्य सिद्धांत की जो सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी हुई है, सूर्य का मतलब है सूर्य से सारा का सारा जो गति होती है ब्रह्मांड के अंदर, ये जितने भी तारे हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह मंडल हैं, इन सब का सिद्धांत जो है किस प्रकार से गति करते हैं, कौन को चलाने वाला है, कितनी इनकी गति है, किस प्रकार से ये टिल्ट है यानी कितने जो है कोण पर झुके हुए हैं, पूरा सब प्रकार से गणनाएं बड़ी सूक्ष्म तरीके से सूर्य सिद्धांत आदि पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। वहाँ जाकर जो है वहाँ पर पढ़ी हैं। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा भाग्य है तुम्हारा, जो वैदिक मत को मानने वाले लोग हो, तुमको ठीक प्रकार से पता है कि कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ठीक ठीक प्रकार से जानते हैं। लेकिन जैनियों के अंदर जो लिखे हुए हैं कि जो खगोल विदित है, जो कहीं जैन को महाअंधकार मत में होते तो जैन, तो ऋषि दंत कहते हैं अगर जैन मत में ऐसे व्यक्ति हैं और जैन मत के अगर ऐसे व्यक्ति जाने के प्रयास कर रहे हैं, वो महाअंधकार में रहते हैं। और जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं, इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चंद्रमा से काम नहीं चलता, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी को 30 घड़ी में चंद्र सूर्य कैसे आ सकें, क्योंकि पृथ्वी को ये लोग सूर्य आदि
से भी बड़ी और स्थिर मानते हैं, इन्हीं की बड़ी भूल है। तो ये जैनी लोग जो है कहते हैं कि भाई जो पृथ्वी है, सूर्य आदि जो है उन ग्रहों से भी बड़ी है। इसलिए भाई साहब इसको लोग 2 सूर्य चाहिए, हमको 2 चंद्रमा चाहिए, और उसके लिए भी खासकर जम्बू द्वीप के लिए चाहिए। भाई साहब जम्बू द्वीप यानी जो जिसको जो एशिया महाद्वीप कहा जाता है, जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप, इसके ऊपर भाई साहब पूरे के पूरे जो है हमको 2 तो सूर्य चाहिए, 2 चंद्रमा चाहिए। वास्तव में देखा जाता है कि एक ही चंद्रमा इसको रोशनी देता है पूरे आर्य यानी कि जम्बूद्वीप को, एक ही चंद्रमा इसको प्रकाश देता है, एक ही चंद्रमा जो है इसको रोशनी देता है, सूर्य प्रकाश देता है। इस प्रकार से एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा देखने को हमें मिलता है। लेकिन जैनियों के अनुसार भैया 2 सूर्य और 2 चंद्रमा इसको प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार से इनके ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। अज्ञानता मूर्खतावश इन्होंने लिख दिए हैं। खगोल विद्या अगर पढ़ते, सूर्य सिद्धांत आदि पुस्तक आदि पढ़ते, वैदिक सिद्धांत को मानते, तो इस तरह का जो गलत धारणा इनके द्वारा पनपा दी गई है, लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर दिया गया, तो वो नहीं करते। अब ऋषिदंत आगे लिखते हैं, प्रकरण रत्नाकर नाम के जो पुस्तक के भाग संख्या 4 में संग्रहणीय सूत्र जो है 79 पर लिखा है, मनुष्य लोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति असंख्य होते हैं। 2 चंद्रमा और 2 सूर्य की पंक्ति श्रेणी में है, वे 1-1 लाख योजन अर्थात 4 लाख कोस के अंतरे से चलते हैं। तो अब ये लिखते हैं, मनुष्य लोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या है। कहते हैं 2 चंद्रमा और 2 सूर्य की पंक्ति है। 2 चंद्रमा और 2 सूर्य मनुष्य लोक के लिए हैं, यानी मनुष्य लोक में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उनकी पंक्ति में है। वे 1-1 लाख योजन अर्थात 4 लाख कोस के अंतर, यानी उनके जो अंतर है उनका 4 लाख कोस का उनका अंतर है, 4 लाख किलोमीटर दूर दूर है वो, इतना अंतर है उनका। तो इतने अंतर पर वे जो हैं सूर्य से चंद्रमा दूरी बनाए हुए हैं। जैसे कि सूर्य की पंक्ति के अंतर एक पंक्ति चंद्र की है, इसी प्रकार चंद्र की पंक्ति के अंतर सूर्य की पंक्ति है। इसी रीति से 4 पंक्तियां, वे 1-1 चंद्रमा पंक्ति में 66 चंद्रमा और 1-1 पंक्ति में सूर्य में 66 सूर्य। तो भाई साहब इनकी पंक्ति जो है उसमें 66 सूर्य हैं, 66 चंद्रमा है, और मनुष्य लोक के लिए हैं। भाई साहब ये बेपुर सिर बुद्धि की बातें जो उनके द्वारा कर दी गई हैं, आपके दिमाग में घुसने का प्रयास आपके समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो लोग हैं, जितने भी मतांतर हैं, ये सब तुम्हें अंधकार, रूढ़िवादिता, पाखंडता, चमत्कार, इस प्रकार के दृष्टांत दिखाकर दिखाकर चमत्कार आदि के नाम पर ऋषभ देव आदि के 24 तीर्थंकरों के जो है इतनी आयु, लाखों वर्ष उनकी आयु, लाख और किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर लंबा उनका शरीर। भाई साहब इतना उनको कहाँ से भोजन मिलता होगा, कहाँ उनका शरीर रहता होगा, कहाँ वो आराम करते होंगे, पेड़ आदियों में या टक जाते होंगे। इस प्रकार का दृष्टांत इनके शरीर लंबाई। इसी प्रकार से इन्होंने भाई साहब जो सूर्य और चंद्रमा की जो गणना है ना, वो अपने शरीरों के आधार पर कहीं कर ली होगी इन्होंने, क्योंकि इनके लाखों किलोमीटर तो शरीर हैं और शरीर की आयु भी है। तो इसलिए भाई साहब इनके शरीर जब इतने बड़े बड़े हैं तो इनको सूर्य और चंद्रमा भी बड़े बड़े ही चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे सूर्य से इनका पालन पोषण नहीं हो सकता है, चंद्रमा जो है इनको शीतलता इनके शरीर को नहीं दे सकता है। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है सूर्य चंद्रमा लोक आदि बना लिए। 66 सूर्य, 66 चंद्रमा जो एक पंक्ति में बंधे हुए हैं, और मनुष्य लोक के लिए वो सारे के सारे कार्य करते हैं। तो ऋषिदंत बड़े स्पष्ट तरीके से लिखते हैं कि भैया ये बेपैर सिर बुद्धि की बातें, इन्होंने खगोल विद्या को ना पढ़ने के कारण ये सारे के सारे दृष्टांत ऐसे लिखे, भोले भाले मनुष्य इनके चक्कर में आ जाते हैं और फंसकर जो है अपने जीवन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, तो ऐसे क्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं, अर्थात जिस समय जम्बूद्वीप के मेरू से एक सूर्य दक्षिण दिशा में भिड़ता है, उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है। वैसे ही लवण समुद्र की एक दिशा में 2-2 चलते फिरते धाते खंड में 6 कालोदिति के 21 पुष्करार्ध के 36, इस प्रकार सब मिलकर 66 सूर्य दक्षिण दिशा और 66 सूर्य उत्तर दिशा। अब इस प्रकार से भैया 66 सूर्य जो है दक्षिण दिशा में है, जब दक्षिण में चला जाता है सूर्य, फिर उत्तर में 66 सूर्य जो है प्रकाश करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से लिखा है। ऐसे ही 66 चंद्रमा दोनों दिशाओं में पंक्तियां मिलाए जाएं तो 132 चंद्रमा मनुष्य लोक में चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्र आदि भी पंक्तियों में बहुत से जानने चाहिए। अब भाग संख्या 100 जो है 77 पर लिखा है। अब ऋषि समीक्षा के अब देखो भाई,
इस भूगोल में 132 तो सूर्य हैं, 132 चंद्रमा है। जैनियों के घर पर तपते होंगे, भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे होंगे। और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे, क्योंकि भैया दिन में तो इस प्रकार जब 132 सूर्यों का प्रकाश पड़ेगा तो घर तो छोड़ो, मनुष्य छोड़ो, ये ब्रह्मांड, ये जो अपने भूगोल है ना, ये भूगोल यानी पृथ्वी, यही नष्ट हो जाएगी। तो ऋषि दंत कहते हैं भैया वो कहाँ रहते होंगे, कहाँ अपना बचाव करते होंगे, और 132 चंद्रमाओं का जो प्रकाश है उसकी शीतलता किस प्रकार से वो झेलते होंगे, कहाँ अपना जो बचाव करते होंगे। तो ऋषि दंत ने बड़ी अच्छी विस्पष्ट व्याख्या की है। तो ये कहाँ किस प्रकार से अपना बचाव करते होंगे। तो ऐसी असंभव बातें भूगोल खगोल के ना जानने वाले फंसते हैं, अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अनेक भूगोलों को प्रकाशता है, तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी। और जो पृथ्वी ना घूमे और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षों का दिन रात होवे। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर भैया पृथ्वी गति ना करे, सूर्य ही इसकी गति करते रहे, तो भाई साहब ना तो इस पे दिन होगा, ना रात होगी, ना वर्ष होंगे, कुछ भी गति नहीं कर सकते। क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी है हमारी, उसके घूमने के कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। और सूर्य के गति करने से, सूर्य के और जो चक्कर लगाने से जो है भाई साहब एक जो है वर्ष हमारा बनता है। इस प्रकार की गणना है सूर्य सिद्धांत के अंदर लिखी हुई है। वहाँ तो ये पढ़ते नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ऋषिदंत कहते हैं इस प्रकार से भाई साहब लाखों वर्ष की तो दिन हो जाएगा, लाखों वर्ष का जो है रात हो जाएगी, और साल तो पता ना करोड़ों वर्षों की बीत जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई अगर अपनी गति, ये कहते हैं वो घूमते नहीं, एक जगह स्थिर हैं। तो ऋषिदंत आगे लिखते हैं तो कई एक वर्षों का दिन और रात हो में सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं। तो सुमेरु पर्वत को ये हिमालय के जो है मानते हैं दूसरा कोई नहीं है। यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के समान राई का दान भी नहीं। इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते, किंतु सदा अंधेर में रहेंगे। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर जैन मत के अंदर ही पाखंडता में पड़े रहे तो ये कभी सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, ना सत्य इनके सामने आएगा, ना सत्य को मानेंगे। तो अगर सत्य इनको पढ़ना है तो खगोल विद्या पढ़नी पड़ेगी, भूगोल विद्या आदि पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ इनको जो ग्रंथ हैं, वैज्ञानिक ग्रंथ उनको पढ़ने पड़ेंगे, वैदिक सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, तब जाकर जो है ठीक प्रकार से ज्ञान विज्ञान का अर्जन ये कर सकते हैं। नहीं तो महा अंधकार में महारोगों को ये भोगेंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। मनुष्यों को जो अपने मतपतंत्रों के अंदर खींचने का कार्य करें, उनके भी जीवन को नष्ट करने का कार्य ये कर रहे हैं। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, साम्यक चरित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्रत अवस्था से पूर्व 14 राज्य लोग अपने आत्म प्रदेश करके फिरेंगे। जैनी लोग 14 राज्य मानते हैं, उनमें से 14वें की शिखा पर तो सर्वथा विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़ी दूर सिद्धशिला तथा दिव्य प्रकाश को शिवपुर कहते हैं। उसमें केवली अर्थात जिनको केवल ज्ञान सर्वथा और पूर्ण पवित्र प्राप्त हुए वे उस लोक में जाते हैं। तो यह कहते हैं कि 14वां जो लोक है, 14वें लोक में 14 राज्य मानते हैं ये, और 14वें शिखा पर सर्वसिद्ध विमान की ध्वजा से ऊपर, तो इनके सर्वसिद्ध नाम के विमान की जो ध्वजा है उसको ऊपर थोड़ी दूर पर सिद्धशिला नाम का स्थान है। वहाँ पर दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं। तो वहाँ पर कोई दिव्य आकाश इनका है, वहाँ पर शिवपुर नाम की जगह है। वहाँ पर ही इनका जो है मुक्ति कैवल्य को प्राप्त करके केवल जिन्न सर्वथा और पूर्ण पवित्र परमात्मा जो जिन्न यानी आरान्य देवता हैं इनके वही रहते हैं, उस लोक में जाते हैं, अपने आत्म प्रदेश में सर्वत्र रहते हैं। जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं, जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं कि प्रदेश विभु यानी परमपिता परमात्मा। विभु जो शब्द है वो परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर के लिए उपयोग होता है। विभु का मतलब सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह रहता है, और उसी के द्वारा सारे के सारे चंद्रमा बनाए गए हैं। सारे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडल वही उनका अधिपति है। तो उसको विभु इसलिए कहा जाता है, वही उसको चलाने वाला है, उनको बनाने वाला है, उनको पालन करने वाला है, उनको संचालन ठीक प्रकार से करने वाला था। इसलिए परमपिता परमात्मा जो है विभु उसको कहा जाता है। विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका आत्मा विदेशी है वही जाता आता है, और बद्ध मुक्त ज्ञानी अज्ञानी होता है। सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि विभु जो हमारा ईश्वर है, परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी सर्वज्ञ दयालु अजन्मा सर्वेश्वर सर्वंतरयामी है। वो सर्वव्यापक है, आकाश की तरह सब जगह है। और जो अजीवात्मा है वो एक देशी है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन परमपिता परमात्मा को अपने कार्य करने के लिए, अपनी जो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडल आदि को उनको चलाने के लिए वो निजी स्थान पर उनको चलाने के लिए जाना नहीं पड़ता है।
लेकिन जीवात्मा को कार्य करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए, भोग करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना पड़ता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसा कार्य नहीं करता है कि वो अपने कार्य करने के लिए वो पृथ्वी पर निजी आएगा, सूर्य पर अलग जाएगा, चंद्रमा पर अलग जाएगा, इस प्रकार का कार्य जो है नहीं करता। यार बहुत अच्छी, मैं आपसे बता दूं, बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या जो है ऋषिदंत ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर की है। और बड़े सरल स्वभाव के ऋषि हुए हैं जो एक जो घुमा फिरा कर लोगों के द्वारा मत मतांतरों के द्वारा बातें लिख दी गई, उनको अपनी भाषा में बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया गया है, एक साधारण मनुष्य की बुद्धि में भी ये बातें आ जाएं। तो लेकिन लोगों को मत मतांतरों में फंसाकर जो लोगों को जो उनका हनन करने का कार्य किया जा रहा है वो सर्वथा निषेध। संत कहते हैं कि भाई इनको खंडन करना चाहिए। ये मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्वज्ञ, तो इनके जो जैनी लोग हैं मुक्ति किस प्रकार से मानते हैं, एक तो मनुष्य वह है, मनुष्य दो प्रकार के मानते हैं। एक मनुष्य वह है जो गर्भज यानी जो गर्भ से, माता की गर्भ से जन्म लेते हैं। दूसरे हैं जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए, उनमें गर्भज मनुष्य उत्कृष्ट 3 पल्योपम की आयु, जान और 3 कोष का शरीर। तो उनकी 3 पलोपियम का एक आयु, जान और उनके 3 कोष का शरीर। तो भैया एक जो कोस है उसमें 3 किलोमीटर होते हैं, तो अब तुम लगा सकते हो 3 या 9 किलोमीटर लंबा उनका शरीर, और 100 भैया 141 का उनका जो शरीर, 141 यानी 141 जो लंबा उनका शरीर और 41 कोस का उनका शरीर जो लिखा हुआ है इनके ग्रंथों के अंदर लिखे पड़े हैं। उनकी लंबाई भी इतनी लिखी हुई है। भला 3 पलोपम का आयु और 3 कोस के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समझ सकेंगे। और फिर 3 पलोपम की आयु जैसे कि पूर्व लिखाए हैं उतने समय तक जीव, तो वैसे ही उनके संतान भी 3-3 कोस के शरीर वाले होने चाहिए। तो ऋषिदंत लिखते हैं अगर भाई साहब इनका शरीर 3-3 कोस का है, तो उनके शरीर अगर हम माने कि उनके बालक जो होंगे कम से कम भैया 1.5 कोस के तो होंगे, 1 कोस के तो होंगे, 1 किलोमीटर के तो होंगे। कितना बड़ा तो गर्भाशय चाहिए, कितना उनको खाना पीना चाहिए, कितना उनके रहने की व्यवस्था चाहिए, कितना उनका पालन पोषण करने के लिए जगह चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया जैसे मुंबई शहर में 2 और कलकत्ता ऐसे शहर में 3 व 4 मनुष्य निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि भैया इस प्रकार से जो मुंबई शहर है उसमें 2 मनुष्य रह सकते हैं, और कलकत्ता ऐसे शहर में 3 व 4 मनुष्य निवास कर सकते हैं। जो ऐसे जो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं, तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोसों का होना चाहिए। तो सब भूगोल वैसे एक नगर ना बन सकेंगे। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भैया ऐसे जो इनके 3-3 कोस के आदमी हैं, उनका शरीर 3-3 कोस का है। अब लगा लो भाई साहब, जो मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहर हैं भारत के अंदर, उनके अंदर भैया 2-2 4-4 मनुष्य ही रहेंगे, क्योंकि 3-3 किलोमीटर उनका शरीर है, और उनके किलोमीटर जो उनका 3-3 किलोमीटर लंबा शरीर है, 3-3 किलोमीटर का जो कोस का जो उनका जो है शरीर की आयु है, चौड़ाई मोटाई लंबाई है उनकी। तो भाई साहब वही रह सकेंगे। अदर जो वो छोटे मोटे लोग हैं वो तो दब को चल के उनके नीचे ही मर जाएंगे, उनको तो रहने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। जो सर्व आगे लिखते हैं, जो सर्वत सिद्ध विमान की ध्वजा से ऊपर 12 योजन सिद्ध चला है, वह बाटला और लबेपन और पोलोपन में 45 लाख योजन प्रमाण में, वह सब धवला अर्जुन स्वर्ण में स्फटिक के समान निर्मल सिद्धिशिला की सिद्ध भूमि है। तो ये लिखते हैं कि जो सर्वत सिद्ध विमान की ध्वजा से ऊपर 12 योजन सिद्धिशिला, तो उसमें वह बाटला है यानी गोल है, चपटा इस प्रकार का लिखा हुआ है। लंबेपन और पोलपन में 45 लाख योजन प्रमाण है, वह सब धवला अर्जुन स्वर्ण में स्फटिक के समान सिद्धशिला की सिद्ध भूमि है। इसका कोई ईसत प्राग भरा ऐसा नाम कहते हैं। यह सर्वशिला विमान से 12 योजन लोक भी है। यह परमार्थ केवली बहुश्रुत जानता है। यह सिद्धशिला सर्वथा मध्य भाग में 8 योजन स्थूल, वह से वहाँ से 4 दिशा और 4 उपदिशा में घटती मक्खी के पंख के से पतली उतान छत्र और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है। उस शिला से ऊपर 1 योजन के अंतरे लोकांत है, वहाँ सिद्धों की स्थिति है। तो जहाँ पर इनका सिद्धशिला बताएगी मक्खी के आकार का सिद्धशिला स्थान है, वहाँ पर जो है साधारण मनुष्य गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो नहीं जाते हैं, लेकिन जो जिन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया है वही जाते हैं, वही रहते हैं। सिद्धशिला नाम का स्थान है और बड़ी अच्छी वहाँ पर व्यवस्था है। सिद्धपुर जो शिवपुर नाम की जगह है। तो इस प्रकार की स्थिति इनकी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इसी समीक्षा करते हैं, विचारना चाहिए कि जैनियों की मुक्ति का स्थान सर्वसिद्ध विमान की ध्वजा के ऊपर 45 लाख योजन की शिला, अर्थात चाहे ऐसी
अच्छी और निर्मल हो, तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक एक प्रकार के वृद्ध हैं। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भाई जब इस प्रकार की एक निजी स्थान है तो जीव आत्मा जो है वहाँ पर बंद कर रह गया है, वही वहीं वहीं पर मुक्ति है, उससे अलग जो है मुक्ति का स्थान नहीं है। अगर उससे बाहर आ गया तो मुक्ति से जो है छूट जाएगा, मुक्ति में नहीं, दोबारा जन्म मरण में आ जाएगा। तो एक निजी स्थान इन्होंने बना रखा है। ऐसे जैनों के द्वारा, बौद्धों के, जो जैन हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, इन्होंने सबने अपना अपना निजी स्थान बना रखा है। मुसलमानों के हुर्रे हैं, नदियाँ शराब की बहती हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, शहद की नदियाँ बहती हैं, हुर्रे रहती हैं। सूर्य को उंगली दिखा दे तो सूर्य की रोशनी फीकी पड़ जाए, इस प्रकार का दृष्टांत जो है हुर्रों को सपना दिखा दिखा कर जो है मुसलमानों के अंदर, मतों के अंदर खींचा जाता है। लोगों को बम लगाकर उड़ जाते हैं लोग कि हुर्रे मिलेंगी, निर्दोष लोगों की हत्या उनके द्वारा कर दी जाती है, अपने आप को भी उड़ा लिया जाता है बम्बों के द्वारा। तो इस प्रकार का लालच मतंतरों के द्वारा दिखाया जाता है कि वहाँ ऐसी ऐसी उजली हुरें मिलेंगी और बड़ी अच्छी हुरें हैं, और शहद से भी मीठी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं, पानी की नदियाँ नहीं, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शराब की नदियाँ। वैसे भी इस्लाम में शराब तो हराम है, लेकिन जन्नत में तो शराब भी इनकी मिलती है। ऐसे ही जो यहूदियों का है, ईसाइयों का है, वहाँ पर चौथे आसमान पर सेम टू सेम, क्योंकि यहूदियों से ईसाई निकले, ईसाइयों के ही बाद जो है मुसलमान भी उसी मत से ही चले, सारे के सारे एक ही मत से तीनों के तीनों ये चलते हुए आए हैं। आगे हम 13वां समोल्लास जब पढ़ेंगे, इसके बाद में 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा पूरी की पूरी यो यवन मत यानी कि यहूदी मत है और ईसाई मत है, उसका विषय में पूरे ठीक प्रकार से हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर जैन मत को पूरा पूरा पढ़ लेंगे आज हम, किस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर दृष्टांत भरे पड़े हैं किस प्रकार से कि भाई इतने इतने योजन की सूर्य हैं, इतने योजन के चंद्रमा हैं, इतने इतने लाखों योजन की पृथ्वी हैं, और 132 चंद्रमा, 132 सूर्य हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर गपोड़बाजी लिखी हुई हैं, उससे अच्छा उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ऋषिदांत लिखते हैं कि भाई सामान्य में ये लिखते हैं कि सामान्यपन से एक इंद्रिय, एक शरीर, एक शस्त्र योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना, और 2 इंद्रिय वाले जो शंख आदि उनका शरीर 12 योजन। तो शंख आदि योनि जो कोड़े आदि, शंख आदि जो हमने पिछली कक्षा में, पूर्वी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भाई जूओं का शरीर 12-12 योजन का होता था, बिच्छू जो है 40,000 किलोमीटर का था। इस प्रकार का उनका जीव जंतुओं के भी शरीर इतने बड़े बड़े लिखे हैं। तो यानी इन्होंने अपने शरीर की तुलना भी उनसे जीव जंतुओं के बराबर बराबर अपने शरीरों की आयु, शरीरों की लंबाई इस प्रकार से लिखी है इन्होंने। तो ऋषिचंद्र कहते हैं वैसे ही कीड़ी मकोड़ी 3 इंद्रियां वालों का शरीर 3 कोष का जानना, और चतुर इंद्रिय भ्रमर आदि की जो भंवरे आदि होते हैं उनके भी शरीर का जो 4 कोष का, पंचेंद्रिय का 1 शस्त्र योजन तथा 4 कोष के शरीर वाले जानना। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भैया इन्होंने कीड़े मकोड़े शरीर, जो मनुष्य आदि को तो छोड़ो, उन्होंने कीड़े मकोड़े आदि के, उनको वनस्पति आदि पेड़ पौधों की भी जो लंबाई है उन्होंने कई कई किलोमीटर लंबी ऊंचाई उनकी लिखी है, चौड़ाई उनकी कई सौ किलोमीटर लिख दी। इतने इतने बड़े वृक्ष होते हैं पृथ्वी पर। तो भाई साहब मनुष्य तो छोड़ो, पृथ्वी पर वृक्ष और जीव जंतु ही रहेंगे, मनुष्य तो उनका नाम ही निशान नहीं होगा। यानी कि जैनियों के अनुसार चले तो आगे लिखते ऋषिचंद्र समीक्षा करते हैं, ये 4-4 सहस्त्र कोष के प्रमाण वाले शरीर वाले तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात सैकड़ों मनुष्य से भूगोल ठस ठस भर जाए, किसी की चलने की जगह भी ना रहे, फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे तो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भैया जब वो जगह नहीं रहेगी तो जब तुमसे जगह पूछेंगे भाई हम रहें कहाँ, हम कहाँ खाएं, कहाँ पिएं, कहाँ हम भ्रमण करें, कहाँ पर हम जो है विश्राम करें। तो ऋषिचंद्र कहते हैं जैनियों के परंतु 4 सहस्त्र जो है जैनियों से जब इनकी बूझी जाए तो नानी जैनियों से रहने का ठिकाना मार्ग पूछे तो इन्होंने लिखा है अपने घर में रख लें। परंतु 4 सहस्त्र कोष के शरीर वाले को निवास कोई एक के लिए 32 सहस्त्र कोषों का घर तो चाहिए। ऐसे घर के बनवाने के में जैनियों का सब धन चुक जाए। तो ऋषिचंद्र लिखते हैं कि भाई अगर ऐसे 32,000 योजन का घर बनवाया जाए तो भाई साहब जैनी जो कंगले हो जाएंगे, जैनियों की सारी धन संपत्ति सब कंगाल हो जाएगी, कर्जा और लेना पड़ जाएगा जो संसार के लोगों से, तब भी जाकर जो है उसे निर्माण नहीं करवा पाएंगे, इस प्रकार का जो है। तो लिखते हैं ऋषिचंद्र सरस्वती भाई साहब इतने खंभे, इतनी बल्लियाँ, इतना सीमेंट, इतनी गारा मिट्टी, इतना सारा का सारा मेटेरियल कहाँ से एकत्रित होगा, कितनी लेबर चाहिए, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करवाना पड़ेगा 32,000 के योजन के आदमी को रखने के लिए। तो ऋषिचंद्र लिखते हैं कि उसमें जो खंभा लगा हुआ है तो भी भीतर प्रवेश भी ना कर सकता, इसलिए ऐसी बात है मिथ्या लिखी हुई है इनके ग्रंथों के अंदर। अब इनके अंगुल और जो प्लोयम है उसका समझ लेते हैं कि प्लोयम किस प्रकार से लिखा है इन्होंने। पूर्वक्त 1 अंगुल लोम के खंडों में 4 कोस का चौरस, तो इनका 1 अंगुल लोम के खंडों में 4 कोस का चौरस और उतने ही गहरा कुआ, और उंगली प्रमाण लोम का खंड सब मिलके 20,97,000 सहस्त्र
152 होते हैं और अधिक से अधिक 33 करोड़ों कोड़ी 7,62,104 करोड़ों कोड़ी 24,65,625 इतने करोड़ कोड़ी तथा 42,19,960 इतने करोड़ कोड़ी तथा 97,53,600 करोड़ कोड़ी इतनी बाटला धन योजन पलोयपम में सर्वथा स्थूल लोम खंड की संख्या होवे संख्यात काल होता है पूर्वत एक लोम खंड के असंख्यत खंड मन से कल्पे तब असंख्यत सूक्ष्म रोमाणु होवे। तो भाई साहब इन्होंने गणना सूक्ष्म लोम की जो की है वो मन से की है। कहीं पर इन्होंने जो है अपने जो इनके अब मन के कहाँ से किए, जब तक इनकी उंगलियों से हुई तब तक उंगली से की, जब उंगली से इनका बस नहीं चला तो भाई साहब इन्होंने मन से कल्पना करनी प्रारंभ कर दी कि भाई इतना 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 योजन हो सकता है, इतने इतने कोष हो सकते हैं, इतना इतना प्लोयम हमारा हो सकता है। इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। अब देखिए कि इनकी गिनती की रीति, एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खंड किए कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं और उसके उपरांत मन से असंख्य खंड कल्पते हैं। तो मन से इन्होंने जो खंड है वो कल्पे हैं और इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किए होंगे। जब हाथ से ना हो सके तब मन से किए। तो ऋषिदंत लिखते हैं जब हाथ से नहीं हुए तो मन से किए। भला ये बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें। तो एक अंगुल रोम यानी जो हमारे उंगली के रोम होता है यानी बाल भी उसको कह सकते हैं, उससे इन्होंने खंड उससे किए। पता नहीं यार किस प्रकार से तुम्हारी समझ में भी नहीं आया होगा। ऋषिदंत ने समीक्षा इनके की है। अगर भोले भाले अगर इनके ग्रंथों को पढ़े जैनी लोगों के तो इनके ब्रह्म चक्कर में फंस के अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, कुछ भी उनको हासिल जो है नहीं होगा है। तो आगे लिखते रीजन से प्रथम जम्बू द्वीप का लाख योजन प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि 7 समुद्र 7 द्वीप जम्बू द्वीप के प्रमाण से दुगने दुगने हैं। तो जम्बू द्वीप प्रथम लाख योजन है, प्रथम जम्बू द्वीप जो है लाख योजन का उसका प्रमाण लिखा है और जम्बू द्वीप जो है पोला है और बाकी लवणादि 7 समुद्र जो 7 द्वीप जम्बू द्वीप के प्रमाण से दुगने दुगने हैं। तो जम्बू द्वीप के प्रमाण से 7 समुद्र जो है वो दुगने दुगने, यानी जितना समुद्रों का आकार है लंबाई है उससे दुगनी है। इस प्रकार से लिखा। इसी एक पृथ्वी में जम्बू द्वीप 7 द्वीप और 7 समुद्र जैसे पूर्व लिखाए हैं। इसी एक पृथ्वी पर 7 जम्बू द्वीप, तो एक पृथ्वी पर जैनी लोग जो मानते हैं 7 तो जम्बू द्वीप हैं, 7 जम्बू द्वीप 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं जैसे पूर्व लिखा है। अब देखिए ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। जम्बू द्वीप दूसरा द्वीप लाख योजन, तीसरा लाख योजन और चौथा 8 योजन, पांचवा 16 लाख योजन और छठा 32 लाख योजन और सातवां 64 लाख योजन है। इतने प्रमाण व उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इन 15 सहस्त्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं, इससे यह बात केवल मिथ्या है। तो ऋषिदंत खंडन करते हैं भाई साहब समुद्रों की लंबाई चौड़ाई जो है इतनी इतनी लिखी है कि इस सारे समुद्रों की इन 7 की भी मिला लिया जाए तो एक की नहीं बैठने की है, इतनी इतनी लिखी हुई है इनकी। कुरुक्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र जो जगह है उसमें भाई साहब 84 सहस्त्र नदियाँ बहती हैं। 84,000 सहस्त्र का मतलब होता है 1000, तो 84,000 नदियाँ बहती हैं। भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है, उसको ना देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी नहीं। तो कुरुक्षेत्र जो एक जिला है, कुरुक्षेत्र एक जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर जो लिखा हुआ है महाभारत जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था उसके वहाँ पर लिखते हैं कि भैया कि वहाँ पर जो है 84,000 नदियाँ बहती हैं। अब देखो वहाँ पर 84,000 नदियाँ, 84,000 कोस का तो वो समूह जो है जो कुरुक्षेत्र का एरिया भी नहीं है। उस शिला के विशेष दक्षिण और दिशा में एक एक सिंहासन जानना चाहिए। अब जो है उस शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पंडु कंबला, उत्तर दिशा में अति रक्त कंबला शिला है। इन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं। अब जो सिंहासन जो बनाए हुए हैं जहाँ तीर्थंकर बैठते हैं उनका नाम उत्तर दिशा में तो कंबला और दक्षिण दिशा में पांडु कंबला है। तो इनके इस तरह के ऋषिदंत लिखते हैं। देखिए इनके तीर्थंकरों के जन्मोत्सव आदि करने की शिला को एक ऐसे ही मुक्ति की सिद्ध शिला है। ऐसी इनकी बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहाँ तक लिखें, किंतु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना, ये 3 बातें अच्छी हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इनकी अच्छाई भी लिखी हुई है कि भाई जल जो है छान कर पीना, सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना, रात्रि को भोजन ना करना। तो इसे कहते हैं रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि से पहले यानी सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन यानी 6 या 7 बजे के आसपास तक हमको भोजन जो है वो कर लेना चाहिए। उसके बाद हमको भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि
हम सोते हैं, फिर भोजन की पाचन क्रिया वो ठीक प्रकार से नहीं होती है, इसलिए हमको भोजन ठीक प्रकार से करने के बाद जब हम टहलने लग जाएँ, थोड़ा इधर-उधर भ्रमण करते हैं, तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम जो है हम सोने का जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो अच्छी प्रकार से हमारा जो आमाशय है वो ठीक प्रकार से पाचन क्रिया उसकी ठीक प्रकार से हो जाती है। लेकिन ऋषि लिखते हैं, इतने लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे, थोड़ा सा ये दृष्टांत मात्र लिखा है, जो इनकी असंभव बातें सब लिखें तो इन पुस्तक हो जाएं कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी ना सके। इसलिए जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से, तो ऋषि लिखते हैं कि भाई हमने बहुत थोड़ी समीक्षा इनकी की है, नहीं तो बहुत अनाधुंध अंधविश्वास, अरे पाखंडता, रूढ़िवादिता इनके ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी है। अगर इनका पूरा का पूरा खंडन हम विवरण हम करने लग जाएं, तो ये पुस्तक हमको पूरी की पूरी सत्याग्रह प्रकाश जो है जैन मत से ही भरनी पड़ जाएगी। इसीलिए हम बहुत थोड़ा ही लिखा है, बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ सकते हैं। जैसे एक हम देखते हैं कि हम कोई चावल जो है पात्र में रखते हैं पकने के लिए, वो 1-2 चावल का ही परीक्षण उसमें करते हैं कि भाई उससे ही पता लगा लेते हैं कि हाँ बाकी चावल ही पक गए हो। तो इसी से अब मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य वो समझ सकते हैं कि भाई इन जैनियों के ग्रंथों के अंदर कितनी कपोड़बाजी, पाखंडवादी, रूढ़िवादिता भरी पड़ी है। तो हमने पूरा का पूरा आज पढ़ा ये सत्याग्रह प्रकाश का 12वां समोल्लास आज हमने समाप्त किया। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना भी जुड़े हुए जो नए हैं चैनल पर वो भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब इससे आगे हम जो है ईसाई मत की समीक्षा चलेगी, कल की कक्षा में ईसाई मत की समीक्षा हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम शम। सभी को सादर नमस्ते जी।